अब दिल्ली के बजट को हरी झंडी मिल गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन इससे पहले बहुत बवाल हुआ। आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई थी, दिल्ली की सरकार परेशान हो गई थी। ऐसा अचानक नहीं हुआ, कैसे पूरा मामला पलट गया, कैसे बजट पर रोक लग गई, ये समझने के लिए आपको 20 मार्च की कहानी को समझना होगा। दरअसल इसकी कहानी 20 मार्च को ही लिख दी गई थी। 20 मार्च की शाम तक दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सब कुछ सामान्य था। हर ओर 21 मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चाएं हो रही थीं। आम दिल्ली वालों को भी इंतजार था कि आखिर इस बार बजट में उनके लिए क्या खास होगा, लेकिन रात 8 बजते बजते सोमवार को सब कुछ बदल गया। सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी कि 21 मार्च को दिल्ली सरकार का बजट पेश नहीं होगा। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि अब बजट को हरी झंडी मिल गई है। करीब 8:15 बजे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर गृह मंत्रालय पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगा दिया। इसके बाद भाजपा की ओर से भी कुछ बयान आने लगे। रात 9 बजे राजनिवास की ओर से एक स्पष्टीकरण आया। इस स्पष्टीकरण में कहा गया कि एलजी ने 9 मार्च 2023 को कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति कानून द्वारा अनिवार्य जो होता है कि मंजूरी मांगी। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च 2023 को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। बजट 21 मार्च 2023 को पेश किया जाना था या किया जाएगा। एलजी कार्यालय में मुख्यमंत्री की तरफ से फाइल भेजे जाने का इंतजार हो रहा था। ये इंतजार पूरा हो गया, दोबारा फाइल भेजी गई, जिसके बाद हरी झंडी दी गई। लेकिन इससे पहले बहुत गहमा गहमी रही। एलजी कार्यालय का कहना है कि दिल्ली सरकार से रात 9:25 पर फाइल मिली और एलजी ने मंजूरी देते हुए कानूनन आगे की कार्यवाही के लिए 10:05 पर मुख्यमंत्री को भेज दिया। केजरीवाल सरकार का कहना है कि जब गृह मंत्रालय ने बजट पर टिप्पणियां करके 17 मार्च को ही भेज दिया था, तो आखिर दिल्ली के मुख्य सचिव और वित्त सचिव ने वो फाइल अपने पास 3 दिन तक क्यों रखी, और बजट की इतनी जरूरी फाइल दिल्ली के दोनों सचिव अपने पास कैसे रख सकते हैं। जब वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को गृह मंत्रालय की टिप्पणियों की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत उत्तर लिखकर फाइल आगे भेजी। 3 घंटे के काम को 3 दिन तक सचिवों ने क्यों रोका, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या वो केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं? केंद्र सरकार को इन दोनों सचिवों को हटा देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये दिल्ली सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है। अब क्या है वो 3 बिंदु जिस पर आखिरी मोमेंट तक अटका रहा था बजट का मात्र 20% पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने का प्रस्ताव। ये राशि दिल्ली जो देश की राजधानी है और एक महानगर भी है के लिए पर्याप्त नहीं है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, केजरीवाल सरकार 2 साल में प्रचार प्रसार पर खर्च को 2 गुना बढ़ा चुके हैं, जिस पर उपराज्यपाल महोदय ने स्पष्टीकरण मांगा था। आयुष्मान भारत जैसी अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को नहीं देने पर भी एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा था, जिसकी वजह से रोका गया था इस फाइल को। दिल्ली के वित्त मंत्री क्या बोले इस पर, उन्होंने क्या जवाब दिया था? दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई चिंताएं बेतुकी हैं और अगले वित्त वर्ष का बजट खराब करने के लिए ऐसा किया गया है। कैलाश गहलोत की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि एमएचए दिल्ली सरकार के बजट के बारे में झूठ फैला रहा है। गहलोत के मुताबिक आने वाले साल में पूंजीगत खर्चे के लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि प्रचार के लिए मात्र 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दिल्ली सरकार के मंत्री का कहना है कि विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, पहले भी इतना ही बजट था। इस बीच अहम सवाल यह है कि आखिर दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने की प्रक्रिया क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार बजट तैयार करने के बाद पहले एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजती है। एलजी दिल्ली सरकार द्वारा तैयार बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाता है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने से पहले काफी गहमा गहमी देखने को मिली। पहले ये खबर आई कि बजट रुक गया है, उसके बाद में गृह मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दे दी। केजरीवाल ने सरकार और एलजी के ऊपर अप्रूवल नहीं करने के आरोप लगा दिए। अब इस पर रोक जो लगाई गई थी या रोक की खबरें आ रही थी, उसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा तैयार और एलजी को भेजे गए बजट में एलजी ने 5 आपत्तियां दर्ज कर गृह मंत्रालय को ये फाइल भेजी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एलजी की ओर से बजट पर नोटिंग मिलने के बाद 17 मार्च को दिल्ली सरकार से कुछ आपत्तियों को दूर करने को कहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हमारी सरकार का विज्ञापन बजट 550 करोड़ है, इसलिए केंद्र सरकार इसे रोक रही है, जबकि पिछले साल भी बजट इतना ही था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।